अब ये जो बात आपने की है खुलाफाए राशिदीन और सहाबा किराम का और अहले बैत का आपस में जो ताल्लुक और मोहब्बत है, ये बहुत वसी मौजू है। मैं सिर्फ एक हकीकत कि किस बेस पर सहाबा किराम और खुलाफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की नज़र में तमाम अहले बैत और बिलखुसूस हैदर कर्रार शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम प्यारे भी हैं और निगाहों के दुलारे और दिल के दुलारे भी हैं। यमन की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैदर कर्रार को काजी बनाकर भेजा। इनकी उम्र चूंकि छोटी थी, तो छोटी उम्र में जब आप भेजने लगे तो हैदर कर्रार ने एक सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां जब मुझे आप काजी बनाकर भेज रहे हैं तो वहां बहुत सारे सवालात होंगे, लोग तरह तरह की बातें पूछेंगे, तो लामुहाला मैं उनको किस अंदाज में जवाब दूंगा। तो ये फैजान, जिस तरह हजरत ने बड़ी खूबसूरती से ये बात फरमाई है कि हैदर कर्रार का जो कमाल भी है वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक्स जमाल है, उनकी हुस्न तरबियत का गम्माज है। और ये उनकी हुस्न तरबियत की करिश्मा साजियां हैं कि हैदर कर्रार जिधर जिधर से जाते हैं गुल और गुलिस्तान खिलाते जाते हैं। अब हैदर कर्रार ने जब ये सवाल किया तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया। करीब बुलाकर इस तरह सीने पर 3 बार हाथ फेरा और फरमाया, जा अली, रब्बुल आलमीन तुझे वो तौफीक अता फरमाएगा कि सवाल होता जाएगा, रब जवाब तुझे पहले अता कर देगा। ये एक खास राज था कि जिस राज की बिना पर खुलाफाए राशिदीन में एक हसीन और अजीम नाम खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुतअद्दद बार आपकी जुबान से ये जुमला निकलता है, लौला अलीयुन लहलका उमर, कि आज अगर अली ना होते तो उमर हिलाक हो जाता। क्यों? मामलात, मसाइल, सवालात और इस्तिफ्ता ऐसे आ जाते जो अक्ल और शऊर से बिल्कुल मावरा होते। उस मजलिस में जब हैदर कर्रार शेर खुदा मौजूद होते तो आप उनकी तरफ जब इशारा करते तो हैदर कर्रार उधर से मुस्कुराते जाते और उधर से उन सवालों का जवाब अता फरमाते जाते। यानी जरा सा तअम्मुल, गौर व फिक्र या कुछ हिचकिचाहट, ये हैदर कर्रार को किसी सवाल के जवाब में कभी भी नहीं आई। ये ज़िमनन वैसे मेरे ज़हन में एक बात में वो मुताला कर रहा था। 2 शख्स हैदर कर्रार की बारगाह में हाजिर होते हैं, एक औरत के पास आते हैं और 100 दीनार उस औरत के पास अमानत के तौर पर रखते हैं कि ये हमारी अमानत है, हम में से अगर कोई एक आए तो ये अमानत आपने उसको नहीं लौटानी जब तक कि हम दोनों आपके पास ना आए। अब होता क्या है कि 1 साल गुजर गया, वो अमानत 100 दीनार की उस औरत के पास पड़ी है, तो अचानक एक बंदा आ गया उन्हीं 2 में से। उसने आकर सवाल किया कि मेरा जो दूसरा भाई था, साथी था, संगी था, वो फौत हो गया है, लिहाजा तू वो 100 दीनार मुझे दे दे। तो औरत मुसलसल इनकार करती गई कि तुम दोनों ने ये वादा मुझसे लिया था कि जब तक हम दोनों ना आए तूने ये दीनार वापस नहीं लौटाने, तो अब मैं किस अंदाज में तुम्हें ये लौटा दूं। अब होता यह है कि वो उसके खेश व अकारिब के पास जाता है, मन्नत समाजत तरले करता है कि किसी तरह इसको मनाओ, ये मुझे 100 दीनार दे दे। अब हुआ क्या, औरत ने चार और नाचार वो 100 दीनार पूरे के पूरे उस शख्स के हवाले कर दिए। ये चल बसा। अब ठीक 1 साल के बाद वो दूसरा शख्स भी आ गया। वो आकर कहता है कि हाँ जी, वो जो 100 दीनार आपके पास रखे थे वो मुझे दो। औरत घबरा गई, उसने कहा
कि वो जो तेरा दूसरा साथी था उसने ये मेरे सामने बात रखी कि तेरे बारे में कि तू मर चुका है, तो वो मुझसे ले गया, बड़े बीच में लोग डालकर वो ले गया मुझसे। अब होता क्या, उसने कहा नहीं, आपसे वादा हमने लिया था कि दोनों ना आए तो आपने देने नहीं, अब ये आपके जिम्मा है, आपने हर सूरत में मुझे देने। औरत घबरा गई। चलते चलते ये मामला हैदर अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचा। जब उन तक पहुंचता है तो उनकी अकल चकरा गई। भाई मामला बड़ा अजीब है कि वो दूसरा संगी पैसे लेकर निकल गया और अब ये मांग रहा है, अब ये औरत कहां से दे इसे। इतने में खलीफा सानी फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हैदर कर्रार को बुलवा भेजा। जब वो आए तो उनके सामने मामला रखा गया। उन्होंने औरत से पूछा, तू अपनी जुबानी बता। उसने सारा मामला आपके सामने पेश कर दिया। तो उस मर्द से पूछा जिसने मुतालबा किया हुआ था। उसने कहा, भाई तुमने इससे वादा लिया था कि हम दोनों होंगे तो तूने देने हैं। जी बिल्कुल, हमने वादा लिया हुआ था। उस वक्त वो हैदर कर्रार की सियानत, अकल, संजीदगी और मामला फहमी देखिए। आपने फरमाया, ये बात तूने बिल्कुल ठीक की है, ये जो तेरे 100 दिनार हैं ये हमारे जिम्मा हैं, हमने जरूर देने हैं, लेकिन तू अपने वादे के मुताबिक अपने दूसरे साथी को बुला के ले आ। बस इतना बात कहनी थी, मामला हल हो गया। ला मोहल्ला उन्होंने तो फरेबकारी की ना उस औरत के साथ। इस तर्ज के एक नहीं 20 ऐसे फैसले और दिलचस्प फैसले हैं जो हैदर कर्रार ने चश्म जदन में यूं हल कर दिए। और यही बात थी, एक तो वो बात जिस तरह हजरत ने फरमाया था कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुअमिनुन वला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक। सिहाह सित्ता की हदीस पाक है कि ए अली, तुझसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुझसे सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। गोया मोमिन बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक मोहब्बत नहीं रख सकता। और वो 4 अशखास जिन्होंने सबसे पहले जन्नत में जाना है, ये ऐसी हदीस पाक है जो इमाम अहले सुन्नत, कुश्ता इश्क़ रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रिजविया शरीफ की जिल्द नंबर 23 में भी जिक्र फरमाई है कि ये 4 नफूस कुदसिया जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, इस हदीस पाक को आला हजरत ने अपनी किताब की भी जीनत बनाया। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनकी बिना पर हैदर कर्रार हर आंख, हर ईमान वाले की आंख का तारा था। और हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो बजा तौर पर फरमाते हैं कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिका मिनल मोमिन बिज़िक्रि अलीयन। हम अली के जिक्र के साथ मुनाफिक और मोमिन की पहचान करते थे कि अली का जिक्र आए, जिसका चेहरा खिलखिला जाए, हम समझते थे ये पक्का मोमिन है। और जिसके चेहरे पर कुछ बिगाड़ आ जाए तो हम समझते कि ये वाकयातन कोई अंदर से बीमार है। तो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने बहुत खूबसूरत मनकबत लिखी। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 शेर में उसके पेश कर देता हूं। बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने फरमाया कि मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हो नजारा अली का है,